की दिल दहलाने वाली घटना आ रही है मेरठ के पास बागपत से। बागपत के सबसे बड़े शहर बड़ौद में एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना हुई दिन दहाड़े, जिससे कि क्षेत्र में आक्रोश है और एक क्षेत्र में सारे में डर का माहौल है। दोस्तों, होता पूरा मामला ये है कि सोहनलाल अग्रवाल रोजाना की तरह अपनी दुकान खोलकर अपनी दुकान पर बैठे हुए थे और उनके साथ उनका बेटा विकास अग्रवाल भी उनके साथ ही दुकान पर बैठा हुआ था। सोहनलाल अग्रवाल अपनी दुकान के बाहर बैठे हुए थे। उसी वक्त वहां का एक कुख्यात अपराधी वरुण लोहारी आता है और आने के बाद सोहनलाल अग्रवाल जी के ऊपर फायरिंग खोल देता है। उसके साथ उसके दो साथी और होते हैं। वो तीनों लोग इतनी ज़ोर से ताबड़तोड़ इतनी जल्दी में फायरिंग खोलते हैं कि जिससे पब्लिक कुछ समझ पाती है या पब्लिक कुछ कर पाती है, उससे पहले वो इतनी फायरिंग कर देते हैं कि सोहनलाल वहीं गिर जाते हैं और गिरने के बाद कुछ देर बाद अपना दम तोड़ देते हैं। उनके बचाव कार्य में आए उनके बेटे विकास अग्रवाल की भी गोलियां लगती हैं और उसको जब वहाँ से हमला खत्म होने के बाद अस्पताल ले जाया जाता है, वहाँ जाकर वह भी दम तोड़ देता है। जब पब्लिक वरुण लोहारी को पकड़ लेती है तो पब्लिक उन्हें खूब मारती है, पीटती है और मारपीट करने के बाद वरुण लोहारी की भी मौके पर काफ़ी ज़्यादा चोटें आती हैं, जिसके बाद वरुण लोहारी को अस्पताल में ले जाया जाता है और ले जाने के बाद वरुण लोहारी भी वहाँ जाके अपना दम तोड़ देता है। दोस्तों, सारा मामला इतनी जल्दी में हुआ कि कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही सब कुछ हो गया, क्योंकि जहाँ बड़ौद में सोहनलाल अग्रवाल जी की दुकान है, उससे महज 50 मीटर की दूरी पर, यानी कि 50 मीटर की दूरी पर ही पुलिस चौकी है और वहाँ से महज 10 या 20 मीटर की दूरी पर एसडीएम का ऑफिस है। यानी कि बड़ौद जो है वह बागपत का सबसे मशहूर यानी कि सबसे कंजस्टिव यानी कि पब्लिक का आना जाना रहता है। लेकिन जो वरुण लोहारी था उसने इतनी जल्दी में फायरिंग की थी, जल्दी में सारा काम किया कि कोई कुछ समझ पाता उसको मुश्किल है। जहाँ योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और सबको कानून का डर है, वहीं ऐसी घटनाएं इस कानून व्यवस्था के सही होने पर सवाल उठाती हैं। लेकिन हम लोग खुद सोच सकते हैं कि कोई भी कुछ कर पाए उससे पहले उसने आकर रंजिश थी पहले की, उसने आके सीधा फायर खोल दिया। ये इनके ऊपर पहले भी 2015 में हमला हो चुका है, उस हमले में ये लोग बच गए थे। लेकिन इस बार वरुण लोहारी ने बहुत सोच समझ के तरीके से हमला किया और अपने साथियों के साथ हमला किया। इतनी तीव्रता से हमला किया कि दोनों ही लोग वहीं गिर गए, क्योंकि इतनी ज़ोरदार फायरिंग की। उस फायरिंग के बाद जो सोहनलाल अग्रवाल थे उन्हें तो कुछ संभलने का मौका ही नहीं मिला। वहीं उनके बचाव कार्य में आए हुए उनके बेटे को भी कई गोलियां लगीं, लेकिन जब तक उन्हें अस्पताल में ले जाया गया उसके बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया गया और वरुण लोहारी को भी मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं मेरठ का जो बड़ौद है वहाँ के व्यापारी ने बंद बुलाया है। इस समय मेरठ बागपत का पूरा बाजार बंद है और ये आक्रोश व्यापारियों ने ये इसलिए किया है कि उन्होंने कहा है सरकार से कि व्यापारी सुरक्षित क्यों नहीं है, व्यापारियों के ऊपर हमला क्यों हो रहे हैं, इस बात का जवाब सरकार दे। अब दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। वरुण लोहारी जो मेन था वो तो पब्लिक ने मार दिया, बाकी जो दो लोग हैं या उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, उनके घर फूटते हैं या उनके ऊपर कुछ रिकवरियाँ होती हैं, वो सब आपको जैसी इन्फॉर्मेशन होगी हम बताएंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।